बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में उसने व्रत के अंगभूत भूमि पर शयन को स्वीकार किया, इसी का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से महंगे महंगे पलंग और बिस्तरों को छोड़कर और शिलातल पर सोती थी। श्लोक देखिए। महारशय्या परिवर्तन च्युतै स्वकेषु पुष्पै अपि वा दूयते स्म सा अशेत बाहुल उतोपधायिनी निषेधुषी स्थंडिल एव केवले। महारशय्या अर्थात बहुमूल्य शय्या पर परिवर्तन च्युतै अर्थात बहुमूल्य शय्या के करवट लेने पर गिरे हुए स्वकेश पुष्पैर अपि अपने केशों के पुष्पों से भी या इसमें दूयते जो दुखती थी। अशेत सा बाहु लतोप धायिनी सो जाती थी वह भुजा बाहु लताप धायिनी भुजा को तकिया बना करके निषेधुषी बैठती थी। इस ठंडिल एव केवलम केवल भूतल पर ही बैठती थी। वैसे देखिए कि महारशय्या परिवर्तन च्युते पहले क्या करती थी वो कि बहुमूल्य शय्या पर करवट लेने से गिरे हुए स्वकेश पुष्पई अपने केशों के पुष्प से भी इतनी सुकोमल थी कि अगर वो बहुमूल्य शय्या पर सो रही है और वो करवट ले रही है तो उसके जो गिर गए हैं फूल उन फूलों से भी दुयते इसमें दुखते थे, वो फूलों को भी वो सहन नहीं कर पाती थी। सा वह पार्वती बाहु लतोप धायनी भुजा को तकिया बनाकर केवले स्थंडिले एव केवल भूतल पर ही निषेधुषी असेत बैठकर सो जाती थी। श्लोक देखिए। महार शय्या परिवर्तन च्युते बहुमूल्य शय्या पर करवट लेने से गिरे हुए स्वकेश पुष्पैरपि अपने केशों के पुष्पों से भी या स्मय दूयते जो दुखती थी वह अशेत सा बाहु लतोप धायिनी तो वह अपने भुजा को तकिया बना करके और निषेधुषी स्तनले एव केवलम केवल भूतल पर ही अपने बाहु रूपी लता का तकिया बनाकर बिस्तर रहित बिल्कुल खाली भूमि पर ही दिन के समय बैठती थी तथा रात्रि के समय शयन करती थी। यहाँ पर व्रत लेने से पूर्व पार्वती अपने पितृगृह में अत्यधिक सुकोमल बिस्तर से युक्त बहुमूल्य पलंग पर शयन किया करती थी, लेकिन उस समय सोने में जब वह करवट बदला करती थी तो उस समय उसके बालों से कुछ फूल उसकी शैया पर गिर जाते थे। पुष्पों की भी अपेक्षा अत्यधिक कोमल शरीर वाली होने के कारण वे गिरे हुए फूल भी उसके शरीर में चुभा करते थे। ऐसी सुकोमल शरीर वाली वह पार्वती तपस्या का व्रत ले लेने के अनंतर अब बिस्तर रहित नग्न भूमि पर रात्रि के समय शयन किया करती थी तथा दिन के समय बैठा करती थी और तकिए के स्थान पर उसकी दोनों भुजाएं ही तकिए का काम किया करती थी। वस्तुतः तपस्या का कार्य महान कष्टप्रद हुआ ही करता है। संस्कृत व्याख्या देखिए। महारशय्या परिवर्तन च्युते बहुमूल्य शय्या परिलुंठन पतितै स्वकेश पुष्पै स्वकीय कुंतल कुसुमै आत्मशिरो बाल प्रसूनै अपि वा या पार्वती दूयते स्म क्लिश्यति स्म कष्टम अनुभवति स्म सा गौरी बाहु लतोप धायिनी भुज लतोप धान कारिणी सती केवले इस तरण रहते आस्तरण आदि रहते इस ठंडले एव भूमो एव निषेधुषी अर्थात उपविष्टा सती अशेत शैतवती। तो
या पार्वती तपसः पूर्वं बहुमूल्य शयनीये शयाना सती पार्श्व परिवर्तनेन पतितै स्वकीय केशकुसुमै अपि व्यथिते। इसमें सा तपः समये प्रच्छदान रहिते केवले भूमितले स्वबाहुलता लतानुपधानीकृत्य शेते इसमें उपविशति इसमें च।